हमने कल प्रोग्राम में बात की सर, कांग्रेस पार्टी ही एक इकलौती पार्टी है ऑपोजिशन की जिसने ये कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे, हम इसको पास नहीं होने देंगे और सरकार के पास नंबर्स नहीं है, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। बाकी ऑपोजिशन की भी कोई पार्टी अभी तक खुल के और कांग्रेस के अलावा ये नहीं कह रही है कि हाँ हम विरोध करेंगे। डीएमके ने कुछ नहीं बोला, शरद पवार जी तो इधर आ गए कि उधर आ गए, बिल देख के 50% वो भी उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी से किसी ने कुछ नहीं बोला इसके ऊपर, इवन आम आदमी पार्टी से किसी ने कुछ नहीं बोला इसके ऊपर। सिर्फ इकलौती कांग्रेस है जो कह रही है हम विरोध करेंगे। देखिए, इस सेशन में जो ये बिल तो महत्वपूर्ण है ही, इनसे जो है पूरे देश की राजनीति बदलने वाली है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी जो राजनीतिक दुर्घटना अगर आप कहना चाहें वह है कांग्रेस का आइसोलेशन। ऐसा है कि कांग्रेस जब विपक्षी दलों के साथ होती है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जो ये रीजनल पार्टीज़ हैं, ये लंबे जब से इनका शुरू हुआ है असर होना, ख़ास तौर से 89 के बाद आप कह सकते हैं कि रीजनल पार्टीज़ का पूरे देश में और राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव जी, तो तब से कांग्रेस के लिए एक शील्ड का काम करती थी कि राज्यों में जहां ये मजबूत है बीजेपी को हराती थी, कांग्रेस को लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन कांग्रेस जहां कांग्रेस बीजेपी की सीधी लड़ाई हो, ज़्यादातर मामलों में कांग्रेस हारती ही थी। अब वो रीजनल पार्टीज़ का रेलेवेंस खत्म हो रहा है। इनके दो कोर इश्यूज थे, एक सामाजिक न्याय, दूसरा मुस्लिम तुष्टीकरण। मुस्लिम तुष्टीकरण उसको कहते नहीं थे, लेकिन सामाजिक न्याय तो घोषित रूप से बोलते थे। तो जब कोई पार्टी नारा लगाती है, कोई नारा देती है, तो वो इंटेंशन होता है उसका। जी, इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, तो उनका इंटेंशन था कि गरीबी हटाना चाहती है। लेकिन अगर वो पार्टी उस नारे को इम्प्लीमेंट कर दे, उसको लागू कर दे, तब उसकी नीयत का पता चलता है। सामाजिक न्याय की बात ये पार्टियां करती रही हैं 3 दशक से। सबका साथ सबका विकास ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था, और नारे के बाद उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स देखिए, आप उसको सामाजिक न्याय से अलग करके नहीं देख बिल्कुल सकते। ठीक। जो दलितों, अति पिछड़ों को जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया है पार्टी में, सरकार में, वो सामाजिक न्याय से अलग और क्या हो सकता है। ये जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, ये परिवार की पार्टियां बन गई। भाई आप बताइए, समाजवादी पार्टी ने किसी और अति पिछड़ी जाति को क्या दिया? 13 साल मुलायम सिंह यादव का परिवार सत्ता में रहा उत्तर प्रदेश में। एक कोई डिप्टी सीएम दिया हो, कोई और बड़ा पद दिया हो, उस समाज के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए कोई बड़ी स्कीम चलाई हो, तो इसलिए आपका जो नारा था वो नारा रह गया। बीजेपी ने उस नारे को जो है वास्तविकता में जमीन पर उतारकर बदल दिया। जी, तो इसलिए ये जो आपको जनाधार बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी का, पहले 14 में इंटेंशन था सिर्फ, लेकिन उसके बाद जो किया उससे लोगों को नियत पर भरोसा हो गया। सर मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ये बीजेपी ने पहले कांग्रेस को, फिर अब क्षेत्रीय पार्टियों को भी हरा के दिखा दिया, लेकिन उनके पास जो नेशनल जो ताकत है, उनके पास पार्लियामेंट में जो भी जितनी भी ताकत है इन पार्टियों की, भाई वहां तो वो उसको एग्जर्ट करेंगी ना, एक्सरसाइज करेंगी। मैं ये अब जो हम देख रहे हैं राज्यों में हार के बाद, ये लोकसभा में जैसे नॉन कमिटल, पार्लियामेंट में लेकर बिलों को लेकर नॉन कमिटल जो हो रहे हैं, वो वहां ये सॉफ्ट कैसे पड़ रहे हैं? इसलिए कि उनको देश की राजनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब मान किसी भी पार्टी को, रीजनल पार्टी, सबसे बड़ा उदाहरण डीएमके है। डीएमके अपने प्रदेश में, तमिलनाडु में बहुत मजबूत पार्टी है। ऐसा नहीं है कि चुनाव हार गई तो खत्म हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, इस तरह का तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उनको दिखाई दे रहा है कि हम केंद्र सरकार, हमको अगर सत्ता में आना है, सरकार चलाना है, तो केंद्र के साथ चलना पड़ेगा। तो केंद्र के साथ चलना पड़ेगा, तो लगातार आप लड़ाई करेंगे तो साथ कैसे चलेंगे? और उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी बहुत जल्दी केंद्र से, सत्ता से बाहर नहीं जा रही। ठीक है, तो इसलिए जो है, और कांग्रेस के साथ रह के उनको क्या मिलेगा? कांग्रेस उनको कुछ न तो जमीन पर वोट देने की, ट्रांसफर करने की, वोट है ही नहीं तो ट्रांसफर क्या करेंगे? ट्रांसफर करने की हालत में है, तो वहां इलेक्टोरली
कोई फायदा नहीं है कांग्रेस के साथ रहने में, और नेशनल नैरेटिव के हिसाब से कोई फायदा नहीं है, तो फिर कांग्रेस के साथ क्यों रहें? तो इसलिए जो है इन पार्टियों का रुख बदल रहा है। अरे डीएमके को लेके तो कांग्रेस अभी भी खैर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है कि ये बीजेपी के साथ तो नहीं जा सकते। आज स्टेटमेंट आया जयराम रमेश का, उन्होंने ये कबूल किया कि देखिए 17 अप्रैल को जब ये बिल गिरा था डिलिमिट विमेन्स रिजर्वेशन, बोले उसके बाद से हमको झटके तो लगे, टीएमसी टूट गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, लेकिन डीएमके से हमको अभी भी उम्मीद है कि भले वो अपने आप को ना कहती कि इंडिया अलायंस में है, लेकिन बीजेपी का साथ तो कम से कम वो नहीं देगी। और इधर वाले माने बैठे कि ये तो आएंगे हमारे साथ। क्या लगता है सर? शेर सुन लो। और सर क्योंकि फिर तभी सर आप शेर मेरे दाद बारे में दीजिए। मेरी तरफ देखा कीजिए बस। आप ही को हाँ सर, बाकी देवेंद्र तो जी दाद देने के लिए देवेंद्र जी तैयार तो बैठे। ये वाह वाह करेंगे सर। ऐ परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ए परिंदे यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्या बात है सर।